जय श्री कृष्ण। त्रिनेत्र ज्योतिष में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नया विषय लेकर आया हूँ, सोलमेट्स एंड पास्ट लाइफ कनेक्शंस। आत्मा और आपका संबंध पूर्व जन्म से किन लोगों से रहा है, वे आपके जीवन में क्यों आए और आप उनके जीवन में क्यों आए, इन सारी बातों का हम कुछ समझने की कोशिश करेंगे। तो मैंने देखा है अक्सर कि कई लोग से हम मिलते हैं दुनिया में और कुछ लोगों के साथ एक संबंध बन जाता है, एक कंफर्ट लेवल, एक सहजता आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? कुछ लोग हमें अच्छे लगते हैं और कुछ लोग हमें अच्छे नहीं भी लगते हैं, जबकि उन्होंने कोई ऐसा कार्य किया नहीं जो आपको बुरे लगे, परंतु फिर भी आपको वे अच्छे नहीं लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? आपके माता पिता, आपके पूर्वज, आपने जिस खानदान में जन्म लिया वहीं पर क्यों लिया? किसी और के घर में आप क्यों पैदा नहीं हुए? क्या वजह है? जैसे कि मैं कहता हूँ, ज्योतिष में यह आपका प्रथम भाव है, लग्न भाव। तो 12 लग्न है, आपका कोई ना कोई लग्न जरूर है। तो आपने उसी लग्न में जन्म क्यों लिया? आपको कोई और लग्न क्यों नहीं प्राप्त हुआ? आपके कुंडली में ग्रह कहीं भी हो सकते हैं, वे ग्रह वहीं पर क्यों हैं स्थित? ये आपका प्रारब्ध है। आपने पूर्व जन्म में जो कार्य किया था, अच्छा और बुरा, उसके परिणाम स्वरूप और संबंधों के स्वरूप आप इस जन्म में किसी घर में जन्म लेते हैं। तो इसी विषय को हम आज आगे बढ़ाते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या बात है। देखिए, अपने हिंदू शास्त्र में कहते हैं कि आत्मा, जो कि परमात्मा का एक अंश मात्र है, कभी नहीं मरती। वह खाली शरीर बदलती रहती है। जन्म और मृत्यु ये अटल सत्य है। जो जन्मा है वो मृत्यु को अवश्य प्राप्त होगा, इसे आप बदल नहीं सकते हैं। परंतु आत्मा नहीं मरती है, आत्मा शरीर बदलती रहती है। इसलिए महाभारत में गीता के अध्याय में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाया कि आत्मा कभी नहीं मरती है, ये अविनाशी है, इसे अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकती और इसे कोई अस्त्र काट नहीं सकता। हमें केवल और केवल अपना कर्म करना है और कर्म से विमुख कभी भी नहीं होना है। तो ये जो आत्मा है, आपकी जो आत्मा है, हो सकता है वो किसी पूर्व जन्म में आपसे कोई संबंध हो। क्या संबंध हो सकता है? आपके पूर्वजों की आत्मा भी आप में आ सकती है, क्योंकि आपको कुछ कर्म करने बाकी हैं, या कुछ कर्म आपने ऐसा किया है जिसका पश्चाताप आप नहीं कर पाए या जिसका आपने निवारण नहीं कर पाया। तो ये जन्म में आपको एक और मौका मिलता है उन कार्यों को पूर्ण करने का, उन गलतियों को सुधारने का। जैसे आपके केतु कहीं भी हो कुंडली में, वो आपकी गलतियों को बताते हैं। तो किस जगह पे आपने गलतियां की? अगर केतु लग्न में है तो आपने शरीर से गलतियां की, आपने खुद गलतियां की। द्वितीय भाव में है तो आपने जिस परिवार में जन्म लिया वहां पर गलतियां की थी और आपको मौका मिला उसे सुधारने के लिए। हालांकि इन भावों से आप विरक्त हो जाएंगे, आपको अलगाव महसूस होगा। तो ये बातें मैं केतु के बारे में पहले चर्चा कर चुका हूँ। आज का विषय जो है वो सोलमेट्स के लिए है। देखिए, सोलमेट्स कई हो सकते हैं, एक ही सोलमेट्स हो ऐसी बात नहीं है। मल्टीपल्स में सोलमेट्स हो सकते हैं और ये आपके पूर्वज हो सकते हैं, माता पिता, आपके नाना नानी, आपके दादा दादी, कोई भी हो सकता है। किसी की भी आत्मा आपके शरीर में आ सकती है, संभव है।
जैसे अगर आपके लग्न में केतु है तो आपके नाना का जन्म हुआ है, आप उनकी आत्मा आप में आई है, ऐसा कहते हैं। अभी आज हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, हम प्रेम विवाह करते हैं या अपने परिचय से विवाह करते हैं, कैसे भी, अरेंज मैरिज या लव मैरिज, तो हमें कुछ लोग पसंद आ जाते हैं, कुछ नहीं आते हैं। ऐसा क्यों होता है? कुंडली मिलान आवश्यक है, परंतु फिर भी पसंद नापसंद की बात भी रह जाती है। तो कहते हैं कि ये आपका लग्न भाव है और ये आपका सप्तम भाव है, ये आपका जाया का भाव है या पति या पत्नी का भाव है। तो और ये आपके ऑपोजिट में है। तो कोई भी एक लग्न लेके हम लोग चर्चा कर सकते हैं, केवल काल पुरुष की नहीं। अगर हम लोग चर्चा करें कि अगर समझो कि ये अगर कर्क लग्न है, कर्क यानी वाटर साइन, इमोशन, भावना प्रधान राशि, और इनका जो सप्तम भाव है ये मकर है। मकर है शनि का भाव है, वायु तत्व शनि है, और शनि के दो भाव हैं, सप्तम भाव, अष्टम भाव। तो इनका स्वभाव जो होगा एकदम विपरीत होगा आपके पार्टनर का। लोग कहते हैं कि सप्तम भाव जो है मारक भाव है, परंतु मारक भाव कहने से अच्छा यह है कि पूरक भाव कहें तो पॉजिटिवली बात करें। आपकी ज़िंदगी की पूर्णता तभी होती है जब आपके जीवन में लाइफ पार्टनर आते हैं, साथी मिलती है आपको। जब साथी मिलते हैं तभी आप पूर्ण होते हैं, तब तक आधे अधूरे रहते हैं। तो मकर लग्न के लिए देखें तो शनि जो है इनका, कर्क लग्न के लिए देखें तो मकर इनके सप्तम भाव में है। सप्तम भाव यानी शनि का भाव। तो शनि और चंद्र में एकदम शत्रुवत रिश्ता है। शनि चंद्र को एकदम अपना शत्रु समझते हैं। और शनि के दो भाव हैं, अष्टम भाव भी है। तो अष्टम भाव यानी ट्रांसफॉर्मेशन का भाव भी है, बदलाव। जिंदगी में कुछ ऐसी घटना घटती है जिससे आप में बदलाव आता है। तो ये हाई चांस है कि आपके विवाह के उपरांत ये हुआ, क्योंकि कुंभ जो है शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि भी है। तो ये अष्टम भाव आपके जो आयु भाव जो है, यह आयु भाव, इससे भी आपका एक पूर्व जन्म का कार्मिक संबंध बनता है। इसी तरह पंचम भाव को पकड़ें अपने, फिफ्थ, ये आपके पूर्व जन्म के पुण्य या पाप है, यह दर्शाते हैं। पूर्व जन्म में आपने कैसा कर्म किया, तो इनका संबंध आपके लग्न से कैसे है, इससे आप समझ पाएंगे कि आपका और आपके जो पार्टनर है उनसे संबंध क्या है। अगर इसी कर्क लग्न में आगे देखेंगे तो यहाँ पर षष्ठम भाव में, या षष्ठम भाव में बृहस्पति की राशि है, 6th हाउस धनु राशि है। तो यह शत्रु भाव भी है। तो अगर आपका विवाह कर्क का अगर धनु से हो तो यह आपके लिए भी एक कार्मिक कनेक्शन है। जब भी कभी 6-8 का संबंध बने तब आप समझ लीजिए कि वह एक कार्मिक संबंध है, पूर्व जन्म से आपका संबंध चला आ रहा है। क्योंकि आप देखेंगे कि जो नवम भाव जो है वह भी बृहस्पति का ही भाव है, इसलिए उतना खराब नहीं हो सकता। परंतु अगर मकर से विवाह हुआ तो यह आपको पूर्णतया बदलने के लिए आए हैं। आपके पार्टनर लाइफ में आपको पूरा बदल के रख देंगे। ऊपर से मैंने केतु की चर्चा की, ऊपर से आपके
आपके जो खुद के कर्म है, जिस वजह से आपके कुंडली में ग्रह आते हैं, वह शनि की वजह से है, क्योंकि शनि कर्म फल दाता है। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। और मंगल क्या है? मंगल आपके पूर्वजों के कर्म है। आपके पूर्वजों ने क्या कर्म किया था जिससे आपको सुख सुविधा, कष्ट, दुख प्राप्त हो रहा है, उनका कर्म जैसा रहा होगा वैसा ही आपको जीवन मिला है। तो बहुत सारी बातें हैं। अष्टम भाव, पंचम भाव, लग्न से क्या संबंध है, ये सारी बातें सोलमेट्स एंड पास्ट लाइफ कनेक्शन में मैं करने वाला हूँ। तो आज का ये वीडियो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, शुरुआती। इसके बाद मैं एक एक टॉपिक पकड़ूंगा, उसके बारे में बातें करेंगे, तो आप समझेंगे। सारे ग्रह जो जहाँ पर प्लेस्ड है, प्लेस्ड मतलब क्या हुआ, जब आपका जन्म हुआ उस समय जो अगर एक कैमरा से एक फ़ोटो खींचा जाए ग्रहों को देखें, तो जो पोजीशन आता है उससे आपकी कुंडली पता चलती है। कुंडली में हम लोग जान सकते हैं कि आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं होने वाली है और आपका संबंध किन लोगों से बनता है और क्यों बनता है, कैसे बनता है और कब तक बना रहेगा। बहुत सारी बातें हैं, चर्चा जारी रहेगी। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझेंगे। क्योंकि पंचम भाव जो है ये आपका प्रेम का भाव भी है। तो ये आप हैं और पंचम भाव आपका प्रेम है और सप्तम भाव आपका विवाह है। और सारी गुप्त बातें अष्टम भाव से आती हैं। क्या संबंध है? ये आयु भाव भी है। तो ये कनेक्शन जो बन रहे हैं, जो ग्रह जो यहाँ पर स्थित है, कैसे क्या हो रहा है, इन विषय पर चर्चा करूँगा। बस ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है। आज के लिए बस इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए, चर्चा जारी रहेगी। अगले एपिसोड में कुछ एक टॉपिक के लेकर पकड़ूंगा और उस पर बात करेंगे।